हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, मेरे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे हैं जो बच्चे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या जो अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे लेखपाल या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर हमारा मैथ बहुत कमज़ोर है, मैथ में हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, आपने कैसे तैयारी की थी, हमें कुछ बताइए इसके बारे में ज़रा। तो मैं आपको बता दूं कि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, जितनी प्रैक्टिस आप मैथ्स की करोगे उतना ही मैथ्स आपका निखरेगा। आपने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, 15 से 20 दिन के अंदर के बाद आपका फिर से मैथ बेकार होता चला जाएगा। तो ये केवल प्रैक्टिस मांगता है, केवल प्रैक्टिस मांगता है। देखिए, मैथ से क्वेश्चन इतने हार्ड या इतने वो टफ नहीं होते कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। लेकिन मेन बात क्या होती है, थोड़ा सा स्पीड बनाने की बात होती है मैथ्स के लिए। अगर स्पीड आपकी अच्छी नहीं है मैथ्स में, तो आप कहीं ना कहीं ठोकर खा जाओगे, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी ज़रूर। तो मैंने कैसे मैथ्स तैयार की थी, मैं आप सब लोगों को बता देता हूँ कि आप कोई सी भी एक बुक, पहले तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट आप सारे मैथ्स के क्लियर कर लीजिए, चाहे आप किसी कोचिंग से करिए चाहे किसी से पूछ के करिए, लेकिन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट हर चैप्टर के क्लियर कर लीजिए एकदम। करने के बाद फिर आपको पड़ेगी प्रैक्टिस की ज़रूरत। तो उस प्रैक्टिस के लिए आपको एक बहुत मार्केट में बहुत ऐसी बुक्स आती हैं जो जिसमें हर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना वो सब होते हैं, और टाइप बटे होते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन लिखा होता है टाइप 1, और इसके क्वेश्चंस होते हैं उसके नीचे टाइप 2, फिर उसके क्वेश्चंस होते हैं, सेम क्वेश्चन होते हैं। तो हर टाइप के क्वेश्चन उसमें आपको मिलेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको उसमें मिलेंगे। तो ऐसी बुक बहुत सारी मार्केट में आती हैं। तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, उस बुक को मार्केट से खरीद के ले आएंगे। उसके बाद उसकी बुक को आप ये नहीं कि आपने बहुत सारे बुक्स के बंडल बना लिए, एक बुक ये, एक बुक वो, एक बुक फलाना, एक बुक, बिल्कुल नहीं। केवल एक बुक इनफ है, काफ़ी है। एक अच्छी सी बुक, स्टैंडर्ड बुक लेके आप आ गए। उसके बाद आपको करनी है प्रैक्टिस। सबसे पहले आपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, चाहे कहीं से भी करिए। फिर उसके बाद आती है प्रैक्टिस। ये मैटर नहीं करता है कि मैंने उस टीचर से किए हैं या उस टीचर से किए हैं या कहाँ से किए हैं, कहीं से भी कर लो, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। उसके बाद प्रैक्टिस, जैसे आपने एक चैप्टर क्लियर कर लिया, फिर उसके बाद उस चैप्टर की उस बुक से प्रैक्टिस करो। उस क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस लगाओ। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उस पर टिक कर लो कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, या मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं हो पाया था, सेकंड अटेम्प्ट में हो पाया था, थर्ड अटेम्प्ट में हो पाया था। तो ऐसे क्वेश्चंस करते करते आप पूरी बुक को एक बार रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज करने के बाद आप ये नहीं कि मैंने एक बार बुक रिवाइज कर ली फिर मैं उसको बंद करके खो गया, पता नहीं कहाँ गया और फिर भूल गया मैं। ऐसा कुछ नहीं, आपने एक बुक रिवाइज की, अंत तक आपने वो सारे चैप्टर, सारे क्वेश्चंस रिवाइज किए। ये नहीं वो करेंगे कि आज नहीं कल करते हैं, या अगर एक टाइप के 5 क्वेश्चंस हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि मैं पांचों नहीं करूंगा, मैं केवल एक क्वेश्चन करूंगा बाकी 4 छोड़ दूंगा क्योंकि सारे सेम टाइप के हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको करना है वो पांचों क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपको मैथ्स अपनी स्ट्रॉन्ग बनानी है तो ये केवल प्रैक्टिस मांगता है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस में रहोगे तब तक आपकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग होती रहेगी। प्रैक्टिस खत्म तो मैथ्स आप खत्म हो जाएगा। तो आपने लास्ट तक वो कर लिया, फिर उसके बाद फिर से शुरू से उसका रिवाइज करेंगे। तो आप देखेंगे कि जो चैप्टर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में 20 मिनट में कंप्लीट किया था, सपोज करो, एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर 20 मिनट में आपने कंप्लीट किया था तो सेकंड अटेम्प्ट में आप 15 मिनट में उसे कंप्लीट कर लोगे। ठीक है। और उस क्वेश्चंस को मार्क जरूर करना, जरूर उसे मार्क करना मत भूलना। जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया था, या जो आपको लगता है कि मुझे कहीं और से सीखने की जरूरत है, या ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, या ये बहुत मुझे कठिन लग रहा है, उसको मार्क कर लो। ठीक है, उसको मार्क करते चले जाओ। ऐसे ही हर एक चैप्टर आपको करना है। पूरी मैथ्स की बुक कंप्लीट कर लो। और ये गलती बिल्कुल मत करना कि आपने सोचा कि मैंने ये वाली मैथ्स की बुक कंप्लीट कर ली, अब मैं दूसरी बुक लेके आता हूँ फिर उसको कंप्लीट करता हूँ। आप ऐसा मत करो, केवल एक बुक रखो। एक बुक रखने के बाद आप उसको ही रिवाइज करो। रिवाइज कर ली, फिर से शुरू से रिवाइज करो, फिर से रिवाइज। आपको मतलब वो कंटिन्यूटी में रखना है। आपको ये नहीं, आपको ब्रेक नहीं करना है, आपको कंटिन्यूटी में रखना है। आप एक दिन ऐसा देखोगे, जो चैप्टर आप पहले 20 मिनट में कर रहे थे, आप कंटिन्यू रखोगे तो आप वो 7 से 8 मिनट में करने लग जाओगे उस चैप्टर को। आपकी प्रैक्टिस ही आपका टाइम टेकन कम कर सकती है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी स्पीड बने, टाइम कम लगे, तो वो केवल प्रैक्टिस और केवल प्रैक्टिस ही आपको बना सकती है, अदरवाइज और कुछ नहीं। अगर आप सोचते हैं कि मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट तो आता है, मैं एग्जाम में जाऊंगा कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन टाइम कहाँ से बचाओगे अपना? टाइम अगर बचाना है तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, और वो प्रैक्टिस तब तक कंटिन्यू रखनी जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए।
प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। आपने एक बुक की 10 बार प्रैक्टिस करनी है, 12 बार प्रैक्टिस करनी है, 15 बार रिवाइज करना है, रिवाइज करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, बीच में ब्रेक नहीं करना है। हमेशा हमेशा एक बुक रखो, एक बुक से एक। और हाँ, मैंने एक बुक रखने के लिए सजेशन क्यों किया है, क्योंकि अगर मैं उस बुक में हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही इधर उधर डिजिट चेंज करा के आते हैं अधिकतर। तो आप जब उन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लोगे, उन क्वेश्चंस को कर लोगे, तो आपके दिमाग में छप जाएंगे कि ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे होता है। तो आप एग्जाम में जाने के बाद जब आपको लगेगा ये तो उस टाइप का क्वेश्चन है, तो आप आराम से उसको कर लोगे। ठीक है, तो इसमें केवल प्रैक्टिस ही, मैथ्स आपकी केवल प्रैक्टिस मांगती है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि रिवाइज करने के बाद ब्रेक नहीं करना है, फिर से लग जाना है, फिर से शुरू से रिवाइज करना है। जो क्वेश्चन आपने मार्क किए थे, जो आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाया, जो आपको हार्ड लगते थे, उसको मार्क करते रहो। या जो आपको लगता है कि ये मैंने सीखा नहीं अब तक, इसका मैंने बेसिक क्लियर नहीं किया है और ये मुझे कहीं और से सीखने की ज़रूरत है, तो उस क्वेश्चन को आप कहीं टीचर से या किसी भी माध्यम से आप उस क्वेश्चन को करो। और उस क्वेश्चन को करने के बाद एक कॉपी बना लो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस की जो आपसे नहीं हुए थे या जो आप किससे पूछने गए थे, उस कॉपी में वो करते चले जाओ। तो आप देखोगे आपकी मैथ्स इतनी स्ट्रांग हो जाएगी एक टाइम पे आते आते कि आप एग्जाम में जाके मैथ्स को फोड़ के आओगे। इतना, अब कोई बच्चा कहता है कि मैं तो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैं तो फलाना बैकग्राउंड से, मैं, अरे सीखने से सब कुछ सीखा जा सकता है। ठीक है, आप कंटिन्यू, हाँ मैं ये मानता हूँ कि आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं हो तो आपको औरों के मुकाबले थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, बहुत थोड़ा सा, लेकिन आप सीख जाओगे। और अगर आप उस पर ज़्यादा मेहनत करोगे तो आप उनसे भी आगे निकल सकते हो। कुछ बच्चे तो मैथ्स बैकग्राउंड से होते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, या साइंस बैकग्राउंड से होते हैं कि हम तो कर ही लेंगे, हमें तो दिक्कत नहीं है, हमें तो कोई प्रॉब्लम ही क्रिएट नहीं हो सकती। तो उस चीज़ को आप प्रैक्टिस में रखो और आप सीखने की कोशिश करोगे तो आप उनसे भी आगे निकल जाओगे। बस थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक फंडा है मैथ्स को क्लियर करने का। और जब आपकी वो बुक कई बार रिवाइज हो जाए, 10 से 15 बार आपने वो बुक रिवाइज कर ली, फिर उसके बाद क्वेश्चंस लगाओ, जैसे नेट से सर्च करके या यूट्यूब से सर्च करके वो क्वेश्चंस लगाओ। जब आप वो बुक रिवाइज कर लोगे 10 से 15 बार, फिर आप कोई वो दूसरी बुक ले सकते हो। फिर आप उस दूसरी बुक से देख सकते हो कि इसमें क्वेश्चन डिफरेंट हैं या सेम क्वेश्चन है। अगर कुछ डिफरेंट क्वेश्चन मिलता है तब उस डिफरेंट क्वेश्चन को उठाओ, उस वाली कॉपी में लिखो और उसका सॉल्यूशन करो। ठीक है, तो ये होता है फंडा एक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने का। और मैथ्स में रुचि बढ़ाओगे तो अपना आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और प्रैक्टिस करोगे तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। एक टाइम पे आके आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत अच्छी। ठीक है, तो ये था मैथ्स का स्ट्रॉन्ग करने का फंडा। तो आई थिंक आप सब लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।